ओम नमो कपाली की जय श्री महाकाल। ओम नमो कपालिक के चैतन्य कानिपनाथाय नमो नमे। मैं कपालिक भूपराज सरवंगी। आज भगवती को प्रणाम करते हुए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवदा नमस्तुते। काली काली महाकाली के परमेश्वरी सर्वानंद करे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हंसुक्ता ब्रह्माणी रूप धारणी हो वाक्य अक्षरे की देवी नारायणी नमस्तुते। एम ह्रीम श्रीम आपतूतधृणाय राम ह्रीम ह्रूम अजामल बद्धाय लोकेश्वराय सर्वनाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय महाभैरवाय नमो श्रीयम। मुठ क्या होती है? चौकी क्या होती है? मुठ चलाने वाला कोई कई विधि से प्रयोग करता है। कुछ लोग एक पात्र में पुतली बनाकर उसको धूप दीप बलि देकर अमुक के नाम पर पते के आधार पर मुठ चला देते हैं और वह चाह करके उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार कर पीड़ा पहुंचाती है। कुछ मुठ की आत्माएं मार्ग में जल नदी तालाब देव मंदिर का उल्लंघन नहीं करती, मार्ग बदल देती है। कभी कभी कोई जानकार तांत्रिक के पास से गुजर जाती है तो वह तांत्रिक आकाश में घूमती हुई लोगों को पहचान लेता है। यदि बड़े पक्षी के उड़ने की आवाज खन खन जैसी आवाज महसूस कर मुठ का अंदाजा लगा लेता है जानकार तांत्रिक, तो उसे कुएं तालाब पानी के घड़े या किसी वृक्ष पर उतर जाने का आदेश देकर रास्ते में रोक देता है। किसी का होने वाला अनिष्ट रुक जाता है। यदि मुठ जिस पर जा रही है वह भी तांत्रिक या जानकार है, मांत्रिक है, तो उस वस्तु को समझकर, उस मुठ को समझकर वह तांत्रिक पेड़ पौधे पत्थर शिला पर डाल देगा या फिर मुठ को अपनी इष्ट शक्ति से, अपनी तंत्र मंत्र विद्या से या अपनी गुरु कृपा से या अपनी गुरु परंपरा की ताकत से, पावर से, जिसने भी मुठ बेची है उसी के ऊपर वापस भेज देगा। यदि मुठ चलाने वाला असावधान हो, रक्षा क्रम पूरा नहीं किया हो, तो मुठ उसी तांत्रिक को फिर मार देगी। कई बार ऐसा होता है कि प्रयोग करने वाला रोगी परिवार के अलावा प्रयोग करने वाले और बचाने वाले के बीच युद्ध ठन जाता है। इसी प्रकार से एक मैं आपको, मेरे को कुछ याद है वो मैं आपको समझाता हूं। कुछ बातें ऐसी भी जो खुद के साथ अनुभव शेयर करता हूं। तांत्रिकों के प्रयोग से छोड़ी गई मुठ कभी कभी अस्थायी होती है, जो अल्पकालिक प्रहार करके लौट जाती है। कुछ मुठ 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष तक के लिए बाधित होती है। कोई भारी तांत्रिक वर्षों या पीढ़ियों तक का बंधन कर देता है। पीढ़ियों की पीढ़ियों तक भी मुठ का बंधन किया जा सकता है। हमने आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुठ चौकी तंत्र मंत्र विद्या के बारे में। हमने कहा कि कई बार जो तांत्रिक व्यक्ति ऐसे कार्य करता है वह भी मरने के बाद प्रेत हो जाता है, वह भी प्रेत आत्मा बन जाता है। उस मुठ वाली आत्मा की सहायता करता है। उपचार मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे में यदि वह जिंदा होता तो प्रयोग के दबाव से शायद आत्मा को अनंत स्थापित कर देता। कई जगह अचानक हुई ऐसी मौत को उसकी शांति के लिए पितर मान का स्थान दे देते हैं लोग अपने घरों में, परंतु उस जीव पर अधिकार की हुई प्रेतात्मा आकर बैठ जाती है और उसका पुण्य धर्म सब कुछ खुद ग्रहण कर बलवान हो जाती है। जितने भी पितर आत्माएं हम घर में बिठाते हैं, कई बार प्रेत पितर की जगह प्रेत बैठ जाता है और जितना भी पूजन पाठ भोजन वगैरह जो भी सामग्री हम दिएंगे पितर मान करके, वह पितर की जगह प्रेत ले जाता है, बराबर नुकसान पहुंचाती रहती है। यह प्रियतन भी व्यर्थ ही रहेगा। फिर समय के भोग के अनुसार ही तुम्हें राहत मिलेगी। ऐसे में पहले आत्मा का बंधन कराएं, फिर पितरों का कार्य कराएं।
संयोग से उसकी युवा पुत्र वधु का अचानक हार्ट अटैक हुआ हो या मृत्यु हो गई हो, उसकी आत्मा आकर संकेत देती है, सहयोग करती है, जिससे उनका राहत हो सके। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मूर्त चौकी के बारे में अच्छी लगी है। बाकी की जानकारी अगली वीडियो में फिर देंगे। जय श्री महाकाल। ओम नमो कपाली की। नमो कपाली की।